हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। आई होप ये जो हमारी सिनोनिम की टेस्ट सीरीज़ है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए इंजॉयबल है, आप इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड को। फर्स्ट वर्ड आपके पास है नेसेंट। क्या वर्ड है आपके पास? नेसेंट। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं ABCD। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम मिलेगा। आपको पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। आपको अपना सही ऑप्शन बताना है सिनोनिम क्या हो सकता है नेसेंट का। तो जल्दी से बताइए नेसेंट का सिनोनिम क्या होगा? सिग्निफिकेंट, इंक्रीजिंग, बीइंग बॉर्न या फिर पर्ली। तो मुझे जल्दी से बताइए नेसेंट का सिनोनिम क्या होगा। नेसेंट किसको बोलते हैं? सिग्निफिकेंट, इंक्रीजिंग, बीइंग बॉर्न, पर्ली। तो 4 ऑप्शंस आपके पास, चारों में से आपका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए नेसेंट का सिनोनिम क्या होना चाहिए। यस बताइए। और राइट 9 बजे आप ज्वाइन कर लीजिए इस क्लास को। टाइम चेंज नहीं होगा, फिक्स 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जानी है। तो 9 बजे अपना टाइमर लगा के रख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लेट ना होएं। यस जल्दी से बताइए नेसेंट, सिग्निफिकेंट, इंक्रीजिंग, बीइंग बॉर्न, पर्ली। यस देखिए नेसेंट किसको बोलते हैं? नेसेंट मतलब एक ऐसी चीज़ जो अभी अभी बनी है, रिसेंटली डेवलप हुई है। क्या बोलेंगे? रिसेंटली, यानी हाल फिलहाल में ही जो क्या हुई है, डेवलप हुई है, डेवलप्ड हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेसेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं? नेसेंट। न्यू न्यू अभी अभी बनी है। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? सी, बीइंग बॉर्न, जो अभी अभी बॉर्न हुआ है, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो सिग्निफिकेंट का मीनिंग बताइए मुझे। किसे बोलते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए सिग्निफिकेंट है? सिग्निफिकेंट क्या होता है? किसे कहते हैं सिग्निफिकेंट? जो आपके लिए क्या है? विच इज़, बताइए। सिग्निफिकेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंट। अच्छा इंक्रीजिंग मतलब जो इंक्रीज हो रहा है। पर्ली मतलब क्या होता है? जिसमें क्या लगे होते हैं? पर्ल्स लगे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्ली है। जिसमें क्या लगे होंगे? पर्ल्स लगेंगे, यानी विद पर्ल्स। पर्ल्स पता नहीं क्या होते हैं? मोती। नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज नेफेरियस। क्या वर्ड है? नेफेरियस। बहुत अच्छा वर्ड है। तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम होगा नेफेरियस का? A, B, C या फिर D? ट्रिकी, कंप्लीटली इनक्रेडिबल, नेग्लिजेंट, वेरी वीक। नेफेरियस का आपको सिनोनिम बताना है। नेफेरियस किसे कहते हैं? इतना भी हिंट दे देती हूँ, लास्ट वीडियो में वर्ड हमने किया है नेफेरियस। कल वाली वीडियो में इसका सिनोनिम हमने किया था नेफेरियस का। अब बता दो भाई नेफेरियस क्या होगा। अब इतना तो याद रख लो कि कल कौन से वर्ड्स हुए थे और कौन से वर्ड्स नहीं हुए थे। और इतना याद कब रहेगा? जब आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, बिल्कुल अलर्ट होकर, कॉशियस होकर अगर आप इस वीडियो को देखोगे। जो जो वर्ड्स आपको नहीं आ रहे उनको नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं करना। जब पढ़ रहे हैं तो तब पढ़ ही रहे हैं, बस इधर उधर कुछ ध्यान नहीं देना। तो बताओ जल्दी से नेफेरियस का सिनोनिम क्या होगा? जो पर्सन क्या होता है? बदनाम होता है, इमोरल होता है, ठीक है, नोटोरियस है, कुख्यात है, इमोरल पर्सन है, बहुत बुरा पर्सन है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेफेरियस। क्या बोलते हैं? नेफेरियस। कल हमने कौन सा वर्ड किया था इसका? मैलेफिक, है ना। मैलेफिक यानी बुरा, जो जिसमें बुराई है। तो क्या बनेगा? वेरी विक्ट। क्या बनेगा भाई? वेरी विक्ट यानी एविल विक्ट। कल मैंने आपको ये नहीं बताया था कि बैनने और मैले का मीनिंग क्या होगा। मैल मतलब बुरा, बैन मतलब अच्छा। ओके नेक्स्ट देखिए ट्रिकी। ट्रिकी किसको बोलते हैं? ना ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कोई ना कोई ट्रिक लगेगी। तो ट्रिकी यानी जिसमें कोई ना कोई ट्रिक लगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रिकी है। कंप्लीटली इनक्रेडिबल। कंप्लीटली का मतलब तो आपको पता है, पूरी तरह से। अब इनक्रेडिबल क्या होता है? इसका मीनिंग मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में। इनक्रेडिबल किसको बोलते हैं? इनक्रेडिबल। फिर इसका रूट वर्ड आपको बताएंगे। इनक्रेडिबल किसे कहते हैं? इनक्रेडिबल। यस जल्दी बताइए। इनक्रेडिबल।
जिसके ऊपर विश्वास किया नहीं जा सकता, अविश्वसनीय, ठीक है। विच अदर थिंग विच कांट बी ट्रस्टेड, उसको हम क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल। या द पर्सन विच कांट बी ट्रस्टेड, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया नहीं जा सकता, उसको क्या बोलेंगे, इनक्रेडिबल है। क्या है, इनक्रेडिबल। तो पूरी तरह से अविश्वसनीय यानी कंप्लीटली इनक्रेडिबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड भी मुझे बताइए, नेग्लिजेंट किसको बोलते हैं, नेग्लिजेंट किसे कहते हैं, नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट मीनिंग क्या होता है, नेग्लिजेंट। नेफेरियस का सिनोनिम होता है वेरी विक्ड, ट्रिकी, जो ट्रिक्स लगाता है या जिसमें ट्रिक्स होती है। कंप्लीटली इनक्रेडिबल, पूरी तरह से अविश्वसनीय। नेग्लिजेंट मीनिंग मतलब इक्वल्स टू जीरो, ना के बराबर, उसको बोलेंगे नेग्लिजेंट। इक्वल्स टू जीरो यानी ना के बराबर, मतलब नेग्लिजेंट, ओके। पर जीरो बहुत बड़े काम कर जाती है। तो हमने क्या सीखा वर्ड, नेफेरियस। नेफेरियस मतलब बहुत ही शातिर, बहुत ही दुष्ट, बहुत ही विक्ड, एविल, मैलेफिक पर्सन, उसको बोलेंगे नेफेरियल, इमोरल पर्सन, ओके। आपको क्या करना है इस वीडियो को, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लो भाई, फिर हम अगले वर्ड पे चलते हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। जिन भी बच्चों के पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है उन सबको शेयर कर दो, उन सबको भी बोल दो कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको खुद को ही नोटिफिकेशंस मिल जाए। बेल आइकन को आप भी प्रेस कर लो, उन्हें भी कह दो। चले हम अपने अगले वर्ड्स पे, अगले वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखो, नियोफाइट। क्या वर्ड है हमारे पास, नियोफाइट। ये वर्ड तो सबको आना चाहिए, नियोफाइट। जल्दी से मुझे बता दो, 20 सेकंड्स का ही टाइम है इसके लिए आपके पास। बिगनर, ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर, स्ट्रेंजर, कैवमैन। बहुत बार करवा दिया है मैंने वीडियोस में, वोकैब सीरीज में बहुत बार हो गया। नियोफाइट किसको बोलते हैं, नियोफाइट बिगनर को बोलते हैं, या ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर को बोलते हैं, या स्ट्रेंजर को बोलते हैं, या फिर केवमैन को बोलते हैं, नियोफाइट। और जिसको सिनोनिम्स भी पता है वो सिनोनिम्स भी लिख दो भाई। जिसको नियोफाइट के सिनोनिम पता है वो सिनोनिम भी मुझे बता दो कि नियोफाइट के सिनोनिम क्या होंगे। यस, वेरी गुड। देखो नियोफाइट का मीनिंग क्या होता है, बिगनर, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नो सीखिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, नियोफाइट। तो सबसे पहले तो हम इसके ऑप्शंस, इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं। नियोफाइट यानी नो वाइज, जो ज़्यादा सियाना नहीं है। इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, टायरो, हमारा टायर रुक रुक के चल रहा है क्योंकि नए नए सीखा है। टायरो रुकी, ऐसे याद किया था, टायरो रुकी यानी नया टायर रुक रुक के चलता है, या फिर नया पर्सन टायर को रुक रुक के चलाता है, तो टायरो रुकी। और एक वर्ड इसका क्या होता है, प्रोसिलेट, प्रोसिलेट, PROSELYTE, प्रोसिलेट यानी नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस्ड, नोवाइस, टायरो रुकी। अच्छा, एक इसके लिए ईडियम होती है, ईयर से रिलेटेड ईडियम होती है, W से स्टार्ट होती है, ईयर वर्ड आता है उसमें। तो मुझे बताओ नियोफाइट के लिए कौन सी ईडियम होती है, जल्दी से बताओ भाई। W से स्टार्ट होती है, ईयर वर्ड आता है उसमें, तो कौन सी ईडियम होगी, नियोफाइट। अब तो याद आ जानी चाहिए, इतना हिंट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। नियोफाइट, नोवाइस, टायरो, रुकी, प्रोसिलेट, बिगनर, इनएक्सपीरियंस्ड, इमेच्योर, अमेच्योर। यस, क्या होती है, वेट बिहाइंड द ईयर्स। हमने कैसे याद करते हैं हम इस ईडियम को, कि देखो एक छोटे बेबी को बात करवाना है, उसको नहलाना है, ठीक है। तो अब एक पर्सन अगर उसके कानों में पानी डाल देता है या फिर कानों के पीछे पानी डाल देता है, ठीक है, यानी उसको नहलाना नहीं आ रहा, उसका क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। तो नियोफाइट यानी वेट बिहाइंड द ईयर्स ईडियम होती है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड मुझे बताइए, ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग क्या होता है। फॉलोअर तो जो फॉलो करेगा, फॉलोअर आपको बताने की जरूरत नहीं है। इंस्टा, FB, टिकटॉक, हर जगह कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोअर्स हैं ना। तो मुझे ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग बताइए, ऑर्थोडॉक्स किसको बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स अपोजिट होता है पैराडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का अपोजिट क्या होता है, पैराडॉक्स। एंटोनिम होता है पैराडॉक्स। तो मुझे जल्दी से बताइए ऑर्थोडॉक्स किसे कहते हैं। जो पर्सन किसे फॉलो करते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, किस पे बेस्ड होता है।
जो पर्सन ट्रेडिशनल होता है, पुरानी चीज़ों को फॉलो करता है, पुराने रूल्स को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर, ट्रेडिशनल पर्सन। स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंज होगा, जो इसको हम नहीं जानते हैं। केवमैन, जो किस में रहते हैं, जो गुफा में रह चुके हैं या फिर गुफा में रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केवमैन। ओके, नेक्स्ट वर्ड करें। यस, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास ऑब्फस्केशन। क्या वर्ड है, ऑब्फस्केशन। अब मुझे ऑब्फस्केशन का सिनोनिम बताइए। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है। ऑप्शन है आपके पास 4, A, B, C एंड D। फर्स्ट ऑप्शन है ऑपोजिशन, सेकंड है इल्यूजन, थर्ड है फ्रस्ट्रेशन, फोर्थ है परपॉजफुल कंफ्यूजन। अब मुझे जल्दी से बताइए, ऑब्फस्केशन करना क्या होता है, किसे कहते हैं ऑब्फस्केशन। यस, डू फास्ट। ऑब्फस्केशन किसे कहते हैं, जल्दी कीजिए। ऑब्फस्केशन, देखिए ऑब्फस्केशन करना क्या होता है। ऑब्फस्केशन करना होता है किसी चीज को ऐसा बना दिया कि जिसको लोग समझ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। टू मेक समथिंग वेरी डिफिकल्ट, टू मेक समथिंग वेरी डिफिकल्ट, जिसको क्या कर दे, इतना डिफिकल्ट कर दें कि वो समझ से परे हैं। टू अंडरस्टैंड, समझने से परे है, समझ से परे, उसको बोलेंगे ऑब्फस्केशन करना। यानी किसी चीज को, किसी पर्सन को जान करके कंफ्यूज कर देना, उसको बोलेंगे ऑब्फस्केशन। यानी परपोजफुल कंफ्यूज करना, परपोजफुल यानी जानबूझकर कंफ्यूजन में डालना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखो, ऑपोजिशन में होना यानी एंटागोनिज्म होना, विपरीत में होना। इल्यूजन किसको कहते हैं, जल्दी से बताओ भाई। इल्यूजन, फ्रस्ट्रेशन तो पता ही है, एनोयंस, बोदरेंस। ठीक है, इल्यूजन का मीनिंग बताइए, इल्यूजन किसे कहते हैं हम, इल्यूजन किसे कहेंगे। जब क्या होता है, बहुत डायलॉग भी मारते हैं हम इल्यूजन पे। तो इल्यूजन होना यानी वहम होना। क्या होना, वहम होना। बोलते हैं ना, शेर पाल लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, पर वहम ना पालना। तो उसी को वहीं से है इल्यूजन। क्या होता है, इल्यूजन, वहम होना। क्या होना, वहम होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इमेजिनेशन बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, ये क्या कह रहा है, ओरिंथोलॉजी साइंस डीलिंग विद। अच्छा, ओरिंथोलॉजी किसकी स्टडी होती है, तो ओरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बताओ आप जल्दी से। ओरिंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिश, बर्ड्स, स्पाइडर्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। फिश, बर्ड्स, स्पाइडर्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑरिंथोलॉजी किसे कहते हैं, किसकी स्टडी को ऑरिंथोलॉजी कहते हैं, जल्दी से कीजिए। बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑरिंथोलॉजी किसकी स्टडी को कहते हैं, फिश की स्टडी को, बर्ड्स की स्टडी को, स्पाइडर्स की स्टडी को, डोमेस्टिक एनिमल्स की स्टडी को। फिश, बर्ड, स्पाइडर्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑरिंथोलॉजी किसे कहते हैं, यस वेरी गुड, किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑरिंथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑरिंथोलॉजी। अब किसी को फिश और स्पाइडर्स की स्टडी का भी पता है तो बताओ भाई, फिश की स्टडी, स्टडी ऑफ फिश, या फिर स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, क्या बोलेंगे इसको। फिश का फिशेज नहीं होता, स्टडी ऑफ फिशेज नहीं होगा, स्टडी ऑफ फिश, क्योंकि फिश की सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म सेम रहती है। बर्ड का बर्ड्स होगा, स्पाइडर का स्पाइडर्स होगा, एनिमल का एनिमल्स होगा, लेकिन फिश का क्या रहता है, फिश ही रहता है। तो मुझे जल्दी से स्टडी ऑफ फिश एंड स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, इनका बताइए क्या वर्ड होता है इनके लिए, इनके लिए वन वर्ड क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ अगर नहीं पता तो। स्टडी ऑफ फिश एंड स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। यस, देखो स्टडी ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी। EC, इक, THYO, थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी, और इक्थियो मतलब फिश की स्टडी। इक्थियोलॉजी यानी फिश की स्टडी। और स्पाइडर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, अरेक्नोलॉजी। अरेक्नोलॉजी। अब ना याद हो अरेक्नोलॉजी, इसके लिए तो मेरे को ट्रिक याद नहीं आ रही कोई। अरेक्नोलॉजी याद ना हो तो किसी अर्चना को याद कर लो,
ठीक है, उसको स्पाइडर से रिलेट कर लो अपने मन में, तो अब याद रहेगा। अरेक्नोलॉजी को अरेचनो या अर्चनालॉजी बोल देना, ठीक है। तो अरेक्नोलॉजी यानी स्पाइडर्स की स्टडी, इक्थियोलॉजी यानी फिश की स्टडी, और ऑर्निथोलॉजी यानी बर्ड्स की स्टडी, जूलॉजी यानी एनिमल्स की स्टडी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड, यस, क्या वर्ड है हमारे पास? पेनिश। क्या वर्ड है ये हमारे पास? पेनिश बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं? पेनिश। तो मुझे बताइए जल्दी से, पेनिश का क्या मीनिंग होता है? काइंड ऑफ पेस्ट्री होती है एक, या फिर कोट ऑफ आर्म्स, आर्म्स पे बाजू पे पहनने वाला कोट होता है, या हीरोइक फ्लारिश होती है, या स्वीट मिक्सचर होता है पेनिश। ये पैनकेक नहीं है, ठीक है, कहीं तुम बोलो काइंड ऑफ पेस्ट्री, यानी ये ऑप्शन तो नहीं बनेगा, बता दिया इतना तो मैंने। तो बी सी डी में से मुझे बताओ क्या होगा? कोट ऑफ आर्म्स, हीरोइक फ्लारिश, स्वीट मिक्सचर, पेनिश। यस, टू फास्ट। पेनिश का मीनिंग क्या होता है? जल्दी कीजिए। पेनिश किसे कहते हैं? देखो, पेनिश किसको बोलते हैं? एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाला, फुल ऑफ एक्शन, फुल ऑफ स्टाइल्स, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टाइल मारता है, बहुत ही ज़्यादा एक्शन मारता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी शो करता है, मतलब जो ज़्यादा ही बनता है वो थोड़ा सा वैसे वाला, तो उसको बोलते हैं पेनिश। यानी जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, स्टाइल्स ज़्यादा है, एक्शंस ज़्यादा है, यानी जो किसकी तरह ट्रीट करता है खुद को? हीरो की तरह, हीरोइक फ्लॉरिश रखना, ठीक है। तो सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। काइंड ऑफ पेस्ट्री, एक तरह की पेस्ट्री, कोट ऑफ आर्म्स, बाजू पे पहनने वाला कोट, स्वीट मिक्सचर, कुछ मिक्सचर बस, अच्छा मिक्सचर। नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ड है आपके पास पेंज्रिक, और स्पीच दैट इज, पेंज्रिक किस स्पीच को बोलते हैं? किसे हम पेंज्रिक बोलते हैं? कैसे स्पीच? जो ऑल इंक्लूसिव है, या जो लॉडेटरी है, या जो एब्यूजिव है, या फिर जो सूदिंग है? पेंज्रिक किसको कहते हैं? पेंज्रिक करवाया हुआ वर्ड है ये वाला, हमने वो कैप सीरीज में वर्ड किया था पेंज्रिक का, ये वाली सीरीज में हमने इसका सिनोनिम पढ़ा था, पेंज्रिक। जल्दी बताइए भाई, जल्दी। यस यस यस, पेंज्रिक, ऑल इंक्लूसिव, लॉडेटरी, एब्यूजिव, सूदिंग। किस स्पीच को हम पेंज्रिक स्पीच बोलते हैं? ऐसी स्पीच जो क्या होती है? पेंज्रिक, जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है, प्रेज की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पेंज्रिक, यानी लॉडेटरी। ओके, सिनोनिम्स क्या बन सकते हैं इसके? कमेंट करना, कमेंडेबल, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसके लिए? एंकोमियम, या फिर यूलोजी, किसी की प्रशंसा, प्रेज, पेंज्रिक, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स बन जाएंगे। ऑल इंक्लूसिव, ये तो आपको पता होगा, देखना कभी भी किसी भी चीज़ के वो जो होता है ना रैपर, उसके ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, सारे के सारे टैक्स उसमें क्या है? इंक्लूड है। तो इंक्लूसिव मतलब सब कुछ इंक्लूड है, ऑल टुगेदर, सब कुछ उसमें मिला हुआ है, ऑल टुगेदर। एब्यूजिव, गाली देना। सूदिंग, सूदिंग बता दो भैया, आप बता दो सूदिंग का मीनिंग क्या होता है? एब्यूजिव तो पता होगा, गाली देना। सूदिंग का मीनिंग क्या होता है? किसे बोलते हैं? सूदिंग है, दिस इज वेरी सूदिंग, सूदिंग। लास्ट वीडियो में हमने इसका वर्ड भी किया था, कल वाली सिनोनिम के टेस्ट सीरीज में हमने इसका सिनोनिम किया था सूदिंग का। लगभग कितने नंबर था क्वेश्चन? 5 नंबर क्वेश्चन था। अब बता दो सूदिंग क्या होता है? सूदिंग, इंस्यूशियंट, यानी जो आपको क्या करे? रिलैक्स देता है, रिलैक्सिंग, ठीक है, रिलैक्सिंग है, कामिंग है, जो आपको बहुत आराम देता है, उसको बोलते हैं सूदिंग है। इंस्यूशियंट है, क्या है? इंस्यूशियंट है, कल वर्ड किया था। नेक्स्ट वर्ड करते हैं भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पैंथियन। क्या वर्ड है? पैंथियन।
पैंथियन किसको बोलते हैं? हॉल ऑफ फेम, ग्रीक आर्किटेक्चर, वर्ल्ड कॉट, नेचर वर्शिपर। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी या डी। फर्स्ट है हॉल ऑफ फेम, सेकंड है ग्रीक आर्किटेक्चर, थर्ड है वर्ल्ड कॉट, फोर्थ है नेचर वर्शिपर। तो मुझे जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? जल्दी कीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। 4 ऑप्शन है आपके पास, हॉल ऑफ फेम, ग्रीक आर्किटेक्चर, वर्ल्ड कॉट, नेचर वर्शिपर। पैंथियन। यस, देखिए पैंथियन किसको बोलते हैं? एक ऐसे लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसे लोगों का ग्रुप जो कौन होते हैं? हु आर फेमस, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही हाई क्वालिटी के जिनको माना जाता है, उनको बोलते हैं पैंथियन। क्या बोलते हैं? पैंथियन। अच्छा, अब आपको याद होगा अभी लगभग 7-8 मंथ्स पहले क्रिकेटर वगैरह को या किसी को हॉल ऑफ फेम में डाला गया था ना, हॉल ऑफ फेम का दर्जा दिया गया था। हॉल ऑफ फेम यानी जो पर्सन बहुत ही फेमस है उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम होना। ठीक है, तो पैंथियन का सिनोनिम क्या होगा? हॉल ऑफ फेम। फेम मतलब फेमस, फेम मतलब फेमस, और पैंथियन भी क्या होता है? फेमस पीपल का ग्रुप। ओके। आर्किटेक्चर कौन होता है? बताओ मुझे जल्दी से, आर्किटेक्चर कौन होता है? ग्रीक आर्किटेक्चर मतलब ग्रीक का है। अब आर्किटेक्चर कौन होता है ये बताइए? जो पर्सन क्या करता है? जो पर्सन क्या करता है? बिल्डिंग्स का नक्शा बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर बोलते हैं। वर्ल्ड कोट, जो पूरे वर्ल्ड का कोट है उसको वर्ल्ड कोट बोलेंगे। नेचर वर्शिपर, जो प्रकृति की पूजा करता है। जो किसकी पूजा करता है? प्रकृति की। अब मुझे इसके लिए एक वर्ड बताओ जो पी से स्टार्ट होता है। प्रकृति की पूजा करना, तो प्रकृति की पूजा करने को हम क्या बोलते हैं? नेचर वर्शिप को हम क्या बोलेंगे? प्रकृति की पूजा करना, जो सभी प्रकृति में भगवान विराजमान है, इस सोच को हम क्या बोलते हैं? पी से होता है पैंथिज्म, यानी पूरी प्रकृति में भगवान को मानना। और पैंथिस्ट जो पूरी प्रकृति में भगवान को मानता है, तो पैंथिज्म। ओके। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पेन अल्टीमेट। क्या वर्ड है? पेनल्टीमेट। अब मुझे पेनल्टीमेट का सिनोनिम बताइए क्या होगा? फाइनल, नेक्स्ट टू लास्ट, क्लोजली रिलेटेड, डिमांडिंग। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। 30 सेकेंड्स का आपके पास टाइम है, मुझे जल्दी से बताइए कि क्या ऑप्शन बनेगा। पेन अल्टीमेट, जल्दी कीजिए। पेन अल्टीमेट का सिनोनिम बताइए। फाइनल, नेक्स्ट टू लास्ट, क्लोजली रिलेटेड, डिमांडिंग। यस। और अगर किसी ने अभी तक वीडियो लाइक शेयर नहीं की ना, तो फिर देख लेना, जल्दी से लाइक शेयर कर दो भाई। फाइनल, नेक्स्ट टू लास्ट, क्लोजली रिलेटेड, डिमांडिंग। क्या होगा? ए बी सी या डी? देखो पेनल्टीमेट क्या होता है? पेनल्टीमेट का मतलब होता है जो लास्ट है ना उसके भी आगे क्या आएगा उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट। ठीक है, मान लो आपके पास बोला कि 10 जो है 10 पद आएंगे, तो इसकी एक सीरीज है, 10 स्टेप वाली कोई सीरीज है आपके पास, और जो 11वां होगा ना तो वो क्या होगा? वो पेनल्टीमेट होगा। ठीक है, अल्टीमेट का भी अगला, तो फाइनल तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट का भी अगला, नेक्स्ट टू फाइनल, नेक्स्ट टू लास्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट। ठीक है, तो याद रखना आगे से, पेन अल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट टू लास्ट। क्लोजली रिलेटेड, जो बिल्कुल सेम मीनिंग के हैं, बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, उनको बोलेंगे क्लोजली रिलेटेड। डिमांडिंग, डिमांड करना। ठीक है, लास्ट वर्ड देखिए भी, लास्ट वर्ड है आपके पास प्रिसाइंस। अब मुझे प्रिसाइंस का जल्दी से बता दीजिए क्या सिनोनिम होता है? पॉज, फोरसाइट, टैक्ट, पंक्चुअलिटी। पॉज, फोरसाइट, टैक्ट, पंक्चुअलिटी। 4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी और डी। 30 सेकेंड्स का टाइम है, जल्दी कीजिए और मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रीसाइंस, पॉज, फोरसाइट, टैक्ट, पंक्चुअलिटी। किसे बोलते हैं प्रिसाइंस? यस, जल्दी कीजिए।
प्रिसाइंस, A B C या D? देखो, यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो साइंस का मीनिंग क्या होता है? साइंस मतलब नॉलेज, है ना। साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। प्री मतलब पहले, आपको पहले से ही नॉलेज होगी है कि आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको बोलेंगे प्रिसाइंस होना। क्या होना? प्रिसाइंस। यानी आपके पास फ्यूचर के बारे में आपको पता लग चुका है, आपने एस्ट्रोलॉजी कर रही है, आपके पास फॉर नॉलेज है। क्या है? फॉर नॉलेज है, तो उसको आप बोलोगे प्रिसाइंस होना। क्या होना? प्रिसाइंस। FORE, इसका मतलब होता है पहले। नॉलेज मतलब नॉलेज मिल गई, साइट मतलब दृष्टि, पता लग गया, पहले ही देख लिया, और फोर मतलब पहले की भविष्य में क्या होने वाला, तो प्रिसाइंस यानी फोर साइट। ओके। पोज क्या होता है? पोज बताने की नीड है क्या? पोज, सेल्फी लेते तो क्या ना करते हैं? पोज बनाते हैं। पोज, पोज मतलब एक पोजीशन में खड़े होना, पोज। अच्छा, मुझे टैक्ट और पंक्चुअलिटी, इनका मीनिंग बताइए जल्दी से। 20 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। टैक्ट और पंक्चुअलिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? टैक्ट किसको बोलते हैं और पंक्चुअलिटी किसको बोलते हैं? टैक्ट किसको कहते हैं और पंक्चुअलिटी किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए। यस, टैक्ट एंड पंक्चुअलिटी। जल्दी कीजिए, टैक्ट या पंक्चुअलिटी। यस, देखिए, टैक्ट किसे कहते हैं हम? टैक्ट मतलब कुछ भी, कूटनीति, क्या करना? कूटनीति बताना कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, किसी काम को करवाने की एक नीति बनाना, उसको बोलते हैं टैक्ट, यानी डिप्लोमेसी। क्या होना? डिप्लोमेसी। और पंक्चुअलिटी यानी जो टाइम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चलता है, यानी टाइमली। पंक्चुअलिटी मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग सही चलता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, बिल्कुल पंक्चुअल होना चाहिए, टाइम पे, टाइमली। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो क्या करना है आपको? लाइक शेयर करना है। अगर आपको हेल्पफुल है आपके लिए वीडियो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस अपने आप मिलते रहें। मिलते हैं हम कल इसी टाइम 9 बजे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।